आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे चंडीगढ़ से। सीईटी के रिजल्ट का रास्ता साफ हो गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और अब नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले वाली याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती दी गई थी, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने। यानी कि अब सीईटी के रिजल्ट का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। अगर ये याचिका मंजूर हो जाती, इस पर सुनवाई होती, तो फिर जो रिजल्ट है उसमें डिले हो सकता था। लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन को चुनौती देने वाली याचिका जो कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई थी, ये खारिज हो गई है और अब रिजल्ट का रास्ता सीईटी का साफ हो गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन को चुनौती दी गई थी, इसको लेकर के एक याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई थी। इस याचिका को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को इस याचिका में चुनौती दी गई थी, लेकिन इस याचिका को खारिज किया और अब जल्द ही सीईटी ग्रुप सी का जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब सीईटी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे तमाम अभ्यर्थी, अब जल्द ही रिजल्ट भी जारी हो सकता है ग्रुप सी का। ये बड़ी और अहम जानकारी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वाले फॉर्मूले की याचिका फिलहाल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से खारिज हो गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक राहत की भी खबर है जिन्होंने सीईटी के एग्जाम दिए थे, वो सब अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और अब जल्द ही सीईटी ग्रुप सी का रिजल्ट भी जारी हो सकता है। ये भी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया है। ये बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। सीईटी का रास्ता साफ हो गया है, सीईटी का रिजल्ट अब जल्द ही जारी हो सकता है। ये बड़ी खबर है। नॉर्मलाइजेशन को चुनौती वाली याचिका जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई थी, ये याचिका फिलहाल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यानी कि अब नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई है और अब रिजल्ट का रास्ता साफ हो गया है। और जानकारी ये भी है कि अब जल्द ही सीईटी ग्रुप सी का जो रिजल्ट है वो भी जारी हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी है चंडीगढ़ से। सीईटी के रिजल्ट का रास्ता साफ हो गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और अब जल्द ही सीईटी का जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज नॉर्मलाइजेशन वाले फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया है। तो एक याचिका लगाई गई थी जिसमें नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती दी गई थी, लेकिन अब इस याचिका को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है। यानी कि रिजल्ट अब सीईटी का जारी हो सकता है। ये भी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीईटी ग्रुप सी का रिजल्ट जल्द ही जारी हो सकता है। तो उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की भी खबर है, क्योंकि याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। तो ये याचिका लगाई गई थी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को चुनौती देते हुए और इस पर सुनवाई होनी थी। आज इस सुनवाई पर इस याचिका को खारिज किया है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने। यानी कि अब सीईटी ग्रुप सी का जो रिजल्ट है वो भी जल्द ही जारी किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तमाम अभ्यर्थी जो कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे सीईटी के एग्जाम के बाद, अब जल्द ही ये रिजल्ट जारी होगा, ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, सीईटी के रिजल्ट का रास्ता साफ हो गया है। अब जल्द ही ग्रुप सी सीईटी का जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को जो चुनौती देने वाली याचिका थी, उसको आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती इस याचिका के तहत दी गई थी, लेकिन अब ये याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की है। यानी कि अब सीईटी के लिए जो रिजल्ट का रास्ता है वो साफ हो गया है और नॉर्मलाइजेशन वाले फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से खारिज की गई है। तो तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक राहत की खबर है। तमाम अभ्यर्थी जो कि इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, अब चूंकि ये याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चली गई थी जिसमें नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को चुनौती दी गई थी, इसलिए सबकी निगाहें इस पर टिकी थी। अब अगर ये याचिका एक्सेप्ट होती या इस पर हियरिंग्स होती तो फिर जाहिर है कि ये जो रिजल्ट है वो अटकता। लेकिन अब चूंकि इस याचिका को खारिज कर दिया है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने, इसलिए रिजल्ट का भी अब जो रास्ता है वो साफ हो गया है। तो सीईटी रिजल्ट का रास्ता साफ हो गया है। अब इसी पर बातचीत करते हैं। साक्षी मेरे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ रही है जानकारी के साथ। साक्षी, सीईटी के रिजल्ट का रास्ता साफ हो गया, नॉर्मलाइजेशन को चुनौती देने वाली याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से आज खारिज हुई है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती के लिए आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने को लेकर खड़े हुए विवादों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले ने अब खत्म कर दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के खिलाफ जो याचिका लगी थी उसे पहली ही डेट में खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि अर्जेंट मैटर कैटेगरी में इस याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में लिस्ट किया गया था और आज इसकी पहली सुनवाई थी और पहली सुनवाई के दिन ही पहले भी लंच से पहले भी इस पर सुनवाई हुई, 2 बार इस पर सुनवाई हुई। लंच के बाद इस सुनवाई को कंटिन्यू किया गया। लगातार जो जिन्होंने पीआई लगाई थी याची की तरफ से
और याची के जो वकील हैं और जो हरियाणा के एजी हैं उनकी तरफ से लगातार आर्गुमेंट्स जो है वो होते रहे। और लंच के बाद जब इसमें आर्गुमेंट्स हुए तो कोर्ट ने ये फैसला लिया, कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया कि फिलहाल इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। रोहतक के पवन कुमार और अन्य अभ्यर्थियों ने आयोग के जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है उसके खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी इसे, और उम्मीदवारों को कहना था कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू होने से रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ इस पूरे मामले में न्याय नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। और हाईकोर्ट ने इस याचिका को गंभीर भी माना। इसे अर्जेंट कैटेगरी में 29 अगस्त को सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया था और जस्टिस संदीप मोदगिल की अदालत में इस पर आज सुनवाई भी हुई और उन्होंने अपना फैसला सुनाया। ये मामला लाखों युवाओं से जुड़ा होने के कारण फैसला बहुत ही अहम माना जा रहा है और एचएसएससी चेयरमैन ने भी अपने सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी साझा की है और उन्होंने कहा है कि आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा है कि कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था और एक याचिका दायर की थी और जिसको उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया है। और इससे ये स्पष्ट हो गया है कि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो न्याय संगत है और बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थी जो है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला की जो इजी पेपर्स आए हैं और जो डिफिकल्ट पेपर्स आए हैं उनका एक एवरेज सम निकालकर कहीं ना कहीं रिजल्ट बनाया जाए, इस फॉर्मूले का कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाए। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्यादा मेहनत की है उनके लिए ठीक नहीं होगा और इसीलिए उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। और ऐसी स्थिति में आज इस मामले को अर्जेंट कैटेगरी में सुनवाई भी हुई, 2 बार सुनवाई हुई, लंच से पहले और प्री लंच और पोस्ट लंच इस मामले में सुनवाई हुई और फिलहाल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला दे दिया है और इस याचिका को फिलहाल खारिज कर। बिल्कुल, और साक्षी, चूंकि जाहिर है कि जो तमाम लाखों अभ्यर्थी थे जिनकी नजरें इस पूरे कह सकते हैं कि इस केस पर टिकी हुई थी, अब आज चूंकि कोर्ट ने तो इसको खारिज किया, अब रिजल्ट का क्या है? क्योंकि जानकारी ये भी है कि अब जल्द ही सीटी ग्रुप सी का जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है, इसको लेकर के कोई जानकारी है क्या? बिल्कुल, देखिए बहुत जल्द रिजल्ट जारी हो सकता है और इस याचिका को लेकर ही पेच जरूर फंस सकता था और ये माना जा रहा था कि अगर इसमें ज्यादा हियरिंग्स होती हैं तो रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं अटक सकता है। एक बार फिर से जो सीटी के रिजल्ट्स है वो कानूनी पेच पे फंस सकते हैं, लेकिन अब जिस तरह इस याचिका को आज खारिज कर दिया गया है तो उम्मीद किया जा रहा है अपने नॉर्मल टाइम में आयोग की जो तैयारी है रिजल्ट जारी करने की, उसी टाइम ड्यूरेशन में जो रिजल्ट है वो भी जारी किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया साक्षी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो सीटी का रिजल्ट अब जल्द ही जारी हो सकता है और ऐसा इसलिए चूंकि नॉर्मलाइजेशन को चुनौती देने वाली जो याचिका लगाई गई वो याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, जैसा कि मेरी सहयोगी साक्षी अभी बता रही थी। चूंकि यह अर्जेंट हियरिंग्स में आपको बता दें कि इस याचिका को सुना गया, चूंकि लाख जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बेहद महत्वपूर्ण थी और इसलिए आज इसको खारिज किया है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने और उसके बाद अब रिजल्ट का जो रास्ता है वो साफ हो गया है, यानी कि अब जल्द ही ग्रुप सी का जो रिजल्ट है सीटी का वो अब जारी हो सकता है। तो तमाम अभ्यर्थियों के लिए भी एक बड़ी राहत जरूर है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को जो चुनौती देने वाली याचिका थी उसको आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज किया है। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये याचिका नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को चुनौती देते हुए लगाई गई थी और ये कहा गया था कि इसमें विसंगतियां हैं और इसलिए हाईकोर्ट ने भी इसको सुनने के लिए जो डेट है वो दी थी और अब ये याचिका फिलहाल खारिज कर दी गई।